नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। कई बार डायबिटिक पेशेंटों में ये देखने के लिए मिलता है कि हार्ट संबंधी दिक्कतें या हार्ट की बीमारियां काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलती हैं। और कई लोगों में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक जरूर हूँ, मगर मैं कुछ भी फैट इनटेक जिससे मुझे दिल की या हार्ट की समस्या पैदा होने की आशंका भी बनी रहे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हो, जिसमें रोटी है, चावल है, मैदा है, इस अगर अतिरिक्त अमाउंट में लेंगे तो ये बॉडी में जाके फैट में स्टोर होगी और वही फैट आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी प्रोटीन की मात्रा अगर आपने ज़्यादा रखी, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स से आ रहा हो चाहे नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आ रहा होगा, तो वो भी प्रोटीन फाइनली जाके फैट में स्टोर होगा। सेम अगर आप फैट का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी एंड में जाके लीवर में ही फैट के रूप में स्टोर होगा। वो जितना बॉडी के अंदर फैट के रूप में स्टोर होगा लीवर के अंदर, उतना ही वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू करेगा। वहीं से फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन शुरू होता है और जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू होगा तो यही फैट के डिपोजिशन शरीर में अलग अलग जाके डिपॉजिट होने शुरू होंगे। यहीं से शुरुआत होती है हार्ट की बीमारियों की। यहीं से शुरुआत होती है किसी और दिक्कत की। जैसे मान लीजिए अगर वो फैट आपके लीवर में स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, तो उसको फैटी लीवर का नाम दिया गया। वही सेम स्टोर अगर आपके पेंक्रियास में स्टोर हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज होने में काफ़ी हद तक दिक्कत रहेगी, तो डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ेंगी। सेम वही कंडीशन है कि आपके हार्ट की मसल्स में स्टोर होना शुरू होगा, तो हार्ट संबंधी दिक्कतें जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल होना, हार्ट की जो गतिविधि होती है जिसको हम ध्वनि बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होने लगेगी। वहीं अगर आपकी दूसरी नसों में जमा होना शुरू होगा, खासकर पेट के मोटापे पे आएगा, तो उसे हम विसरल ओबिसिटी बोलते हैं। कई बार ये फालिश के अटैक की भी संभावनाएं बढ़ा देता है। तो कोशिश करिए, सबसे इंपॉर्टेंट 3 या 4 चीज़ों की। अपने खाने को जब भी आपको खाना है तो उचित अनुरूप मात्रा में खाना है, मतलब बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट के अंदर कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कुछ प्रोटीन रहेगा, कुछ फैट रहेगा और कुछ फाइबर्स रहेंगे। साथ में कोशिश करिए वजन ना बढ़ने दीजिए। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और अगर आप उस वजन को 10% या 10% अगले 8 या 10 महीने में कम कर लेते हैं, तो होने वाली हार्ट की दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। कोशिश करिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के 2 ही तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छा रहे, तो नियमित रूप से 150 मिनट हर हफ्ते, मतलब 25 से 30 मिनट अगर हफ्ते में 5 दिन भी निकाल लेंगे तो काफ़ी है। मगर अगर आप वजन गिराना चाहते हैं, तो यही आपको वजन गिराने के लिए आपको लगभग 1 घंटे डेली प्रयास करना पड़ेगा। अगर 1 घंटे डेली प्रयास करेंगे तो लगभग वजन गिरने की जो क्षमता रहेगी वो महीने में 1 से 1.5 किलो की रहेगी। तो अगले 8-10 महीने में अगर आप अपने आप को देखना चाहेंगे तो कम से कम 8 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।